गरीब लोहार की रसोई। संघर्ष की चिंगारी। एक छोटे से गांव में एक गरीब लोहार रहता था जिसका नाम था रामलाल। उसका काम था लोहे के औजार बनाना और गांव वालों की टूटी फूटी चीज़ों को जोड़ना। रामलाल के पास न बड़ा घर था, न ही ज्यादा कमाई का साधन। उसका एक पुराना सा घर था जिसमें दो कमरे थे। एक में वह अपनी पत्नी सीता और बेटे गोविंद के साथ रहता था और दूसरे को उसने एक छोटी सी रसोई में बदल रखा था। उसकी रसोई किसी अमीर आदमी की रसोई जैसी नहीं थी, ना गैस का चूल्हा, ना मिक्सर, ना फ्रिज। बस एक मिट्टी का चूल्हा, दो तीन बर्तन और एक पुराना तवा। मगर उस रसोई में जो भी बनता था उसमें मेहनत, प्यार और ईमानदारी की खुशबू होती थी। रामलाल रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, अपनी भट्टी जलाता, लोहे को गर्म करता और औजार बनाता। फिर सीता वही पुराने चूल्हे पर चाय चढ़ा देती और रसोई से निकलती अदरक चाय की खुशबू पूरे घर को ताजगी से भर देती। एक सपना। रामलाल भले ही गरीब था लेकिन उसका सपना बड़ा था। वह चाहता था कि उसका बेटा गोविंद पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, कोई इंजीनियर, डॉक्टर या अफसर। पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। फिर भी वह हर रोज 2-4 रुपए बचाता ताकि गोविंद की किताबें और फीस भरी जा सके। एक दिन गोविंद ने स्कूल से आकर कहा, बाबा, हमारे स्कूल में प्रतियोगिता हो रही है, सबसे अनोखी रसोई। मास्टर जी ने कहा है कि हम अपने घर की रसोई के बारे में बताएं और एक खास व्यंजन बनाकर लाएं। रामलाल को सुनकर हंसी आ गई। बेटा, हमारी रसोई तो मिट्टी की बनी है, उसमें क्या खास है? गोविंद ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, मास्टर जी ने कहा कि खासियत पैसे से नहीं होती, सोच से होती है। रामलाल चुप हो गया। उसे लगा शायद उसकी रसोई भी कुछ कहने लायक है। गरीब की रसोई, अमीर का स्वाद। अगले दिन रामलाल ने गोविंद से कहा, चल बेटा, आज तेरी माँ कुछ खास बनाएगी। हम अपनी रसोई की कहानी भी तैयार करेंगे। सीता ने सोचा बहुत देर तक, फिर बोली, हम कुछ ऐसा बनाएंगे जो दिखने में भले ही सादा हो लेकिन उसमें हमारी मेहनत की खुशबू हो। उस दिन सीता ने बाजरे की रोटी, सरसों का साग और गुड़ की चाय बनाई। ये सब चीजें उन्हीं के खेत से आती थीं या आसपास के गांव से मिलती थीं। बाजरे की रोटी लकड़ी के चूल्हे पर सिकी थी, सरसों का साग मिट्टी की हांडी में धीमी आंच पर पका था और गुड़ की चाय में इलायची और तुलसी की पत्तियां थीं। गोविंद ने सब कुछ बड़े प्रेम से एक साफ थाली में सजाया और अपनी माँ पिता की मदद से एक छोटी सी कहानी भी लिखी, मेरे घर की रसोई, प्यार और परंपरा की खुशबू। प्रतियोगिता और बदलती किस्मत। प्रतियोगिता के दिन स्कूल में तरह तरह की रसोइयों की झलक देखने को मिली। किसी ने माइक्रोवेव में बना पिज्जा लाया, किसी ने नूडल्स, किसी ने चॉकलेट केक। लेकिन जब गोविंद की बारी आई तो उसने धीरे धीरे अपनी थाली खोली और फिर अपनी कहानी पढ़नी शुरू की। मेरे घर की रसोई मिट्टी की बनी है, पर उसमें माँ का प्यार और पापा की मेहनत हर व्यंजन में शामिल होती है। हमारी रसोई में जो बनता है वह सीधा दिल से निकलता है और पेट के साथ आत्मा को भी तृप्त करता है। मेरी माँ कहती हैं कि सादगी में ही असली स्वाद छुपा होता है। मेरी रसोई कोई दिखावे वाली नहीं, पर वह हमें जोड़े रखती है जैसे गुड़ और चाय। सारी कक्षा कुछ देर तक चुप रही। फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जजों ने गोविंद को पहला पुरस्कार दिया, सबसे दिल को छू लेने वाली रसोई। सम्मान और आत्मसम्मान। प्रतियोगिता के बाद स्कूल में एक स्थानीय अखबार के पत्रकार आए थे। उन्होंने गोविंद की कहानी और उसकी रसोई में पकाए व्यंजन की तस्वीरें लीं। अगले दिन अखबार में खबर छपी, गरीब लोहार की रसोई ने छू लिया सबका दिल। ये खबर जब गांव के प्रधान तक पहुंची तो उन्होंने रामलाल को गांव की सभा में बुलाया और उसका सम्मान किया। उन्होंने कहा, रामलाल, तुम्हारी गरीबी में भी जो आत्मसम्मान है वह आजकल के अमीरों में नहीं। तुमने हमें सिखाया कि असली स्वाद दौलत से नहीं, मेहनत और सच्चाई से आता है। इसके बाद एक एनजीओ ने रामलाल के बेटे गोविंद की पढ़ाई का जिम्मा उठाया और रामलाल को एक नई लोहारशाला बनाने में मदद दी। वही रसोई, नई रोशनी। समय बीतता गया। गोविंद आगे चलकर एक अच्छा इंजीनियर बना और शहर में नौकरी करने लगा। मगर उसने अपने गांव और अपनी रसोई को नहीं भूला। हर साल वह अपनी माँ के बनाए उसी बाजरे की रोटी और गुड़ की चाय खाने जरूर आता। उसने गांव में एक छोटा सा संग्रहालय भी बनवाया, लोहार की रसोई, जिसमें उनकी पुरानी मिट्टी की चूल्हा, हांडी और लकड़ी के बर्तन सहेज कर रखे गए। लोग दूर दूर से आकर देखते थे कि कैसे एक सादगी भरी रसोई ने एक बच्चे का भविष्य बदल दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सादगी में भी महानता होती है।
गरीब होना शर्म की बात नहीं, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना सबसे बड़ा धन है। रसोई सिर्फ खाने का स्थान नहीं, वह संस्कृति, परंपरा और प्रेम की प्रतीक होती है। सच्चे स्वाद के लिए ज़रूरी नहीं कि रसोई हाई टेक हो, बस उसमें मेहनत और दिल लगा होना चाहिए।